अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ड्यूटी इस तरह की है कि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर आता जाता हूँ। एक दफ़ा एक फ़ैक्ट्री में गया तो वहाँ एक उम्र रसीदा खातून काम कर रही थी। मैंने ऐसे ही इसका हाल पूछ लिया तो इस बेचारी ने अपने हाल बताना शुरू कर दिए। बेचारी बता रही थी कि गरीब है, बेटा जवान है, काम नहीं करता, बाहर के मुल्क जाने की ज़िद है, बुरे लड़कों से दोस्ती है, बेटा बहुत तंग करता है, एक बेटी भी है, वो भी जवान है, इसे भी कोई रोज़गार नहीं मिलता। एक घर की तरफ इशारा करके बताने लगी कि यह हमारा घर था और ये अब हमारे पास नहीं रहा, फ़रोख्त हो गया है और हम किराए के मकान में रहते हैं। मैंने इसकी बातें सुनने के बाद इसको सूरह कौसर के फ़ज़ाइल बताना शुरू कर दिया और फिर इसे सूरह कौसर पढ़ने के बताया। खातून को मैंने सूरह कौसर को यकीन से पढ़ने को बताया। फिर एक दिन इस फैक्ट्री में जाना हुआ तो सूरह कौसर का किताबचा भी इसको दे दिया। कुछ दिनों के बाद खातून ने मुझे बताया कि इसकी बेटी को कोई जॉब नहीं देता था और वो अब 25,000 की जॉब पर स्कूल में उस्तानी लग गई है और इसको होम ट्यूशन भी मिल गई है और बेटा भी कुछ अच्छा हो गया है। मैंने कहा, आप सूरह कौसर पढ़ते रहो, आपके सब मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। फिर तकरीबन मैं 7-8 माह बाद जब गया तो मैंने खातून से हाल अहवाल पूछा तो इसने बताया कि मेरी बेटी की सैलरी 40,000 हो गई है। मैं जाने लगा तो खातून ने कहा कि एक हैरत की बात है, वो आपको बताने वाली है। मैंने कहा, जी जल्दी बताएं। खातून ने कहा कि आपने मुझे सूरह कौसर की किताब दी थी, एक अमल इसमें लिखा था कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ने का मैंने वो शुरू किया हुआ है और वो मेरा अमल 80,000 के करीब होने वाला है। मैंने कहा, हैरत वाली बात बताएं। वो कहने लगी, जब मैंने सूरह कौसर शुरू की थी तो इससे पहले डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करवाने का कहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए तो मैंने सोचा ऑपरेशन करवा लूँ। ऑपरेशन के लिए जब गई तो डॉक्टर ने कहा, किस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है, आपको तो कोई मसला था ही नहीं। मैंने पुरानी रिपोर्ट्स भी दिखाई तो डॉक्टर हैरान था कि जो रिपोर्ट में मसला था वो अब नहीं है, बल्कि ये मसला तो आपको कभी नहीं था। मैंने कहा, यह सब अल्लाह पाक के कलाम की बरकत है कि आपको पेट पर कट नहीं लगा और आपका हाथ भी खुला हो गया है। अल्लाह करीम इनका हाथ हमेशा हमेशा के लिए खुला रखे। खातून कहने लगी कि कोई और नुस्खा बता दो कि थोड़ा कर्ज है वो उतर जाए। न जाने ये लफ्ज़ मेरे दिल में कैसे आए। मैंने कहा, हज किस पर फ़र्ज़ है, जो कर्जदार ना हो और हज करने की इस्तात रखता हो। आप हज की नीयत से पढ़ो, आपका कर्ज भी उतर जाएगा और अल्लाह आपको हज भी करवा देगा। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।